سید محمد نکی عباس جو توڑے سامنے آسن کہ مولا دی حاضری دے سن صلوات پڑھو اچھی محمد وال محمد ذات کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت امیر المومنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین وجداء الحسین وابناء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ بلند صلوات۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے باواز بلند صلوات۔ کروڑوں سلام اس اللہ پہ جس نے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ عطا فرمایا، جن کے ساتھ اللہ خود محبت کرتا ہے۔ کروڑوں سلام اس اللہ پہ جس نے ہمیں ان کے ساتھ نفرت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا، جن کے ساتھ اللہ خود نفرت کرتا ہے۔ زندگی کی پہلی سانس سے سر سجدے میں رکھوں اور قیامت تک محشر تک سر سجدے سے نہ اٹھاؤں، پھر بھی ہم اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جس نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا۔ کروڑوں سلام اللہ کے ان پاک مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی ہستیوں پہ جنہوں نے بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، مسلمان کو دیکھا تو سلمان بنایا، کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی پہ نگاہ کی تو حر بنایا۔ نبوت بنا دی نبوت کا صدقہ، رسالت بنا دی رسالت کا صدقہ، ولایت بنا دی ولایت کا صدقہ، فاتح شام آقا زادی کی طہارت کا صدقہ، ہمارے غیبت کبریٰ میں بیٹھے وارث کی ہمارے وارث کی وفا کا صدقہ، مالکن ہماری عزاداری قبول فرمائے۔ آمین۔ سارے مل کے کہیں، جتنے مومنین مجلس میں بیمار ہیں یا بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں، میرا مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے جتنے بیٹھے ہو مالک تمام کی حاجات پوری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے،
क़यामत की सुबह हो शफाअत शबीर नसीब फरमाए, मौत की हिचकी हो ज़बां पे विरदे अलीयन वलीउल्लाह जारी फरमाए। आखिरी दुआ है, कोशिश करना आमीन कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मेरे अल्लाह हमारे 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमा, दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएं। सारा दरूद का लें मिलके बावाज़े बुलंद सलवात। मोमिनीन, मेरा इस जगह पे इमाम बारगाह में पहला चांस है, मुझे बच्चा समझ के नज़रअंदाजी नहीं करनी। मोमिनीन, मैं बच्चा ज़रूर हूँ मगर अली वाला हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैं पहली सतर पढ़ने लगा हूँ। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। जमीन कर वो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरम के घर गए हैं। अच्छा हुसैन इज्जतुल्लाह, और उन्हें तो लिखा मुअर्रिखों ने। तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रख के एक लम्हे के लिए जितनी देर मिंबर के मुसल्ले पे हूँ मेरे साथ बोलते आना है। उन्हें तो लिखा मुअर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। उन्हें तो लिखा मुअर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। कहाँ है फहरिस्त उन सरों की जो सुन के खुतबा उतर गए। सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद। चंद मिनट की हाजिरी है, मैंने खुतबा सुनाना है आपको मौला सज्जाद का। बादशाह हुसैन अपनी जिंदगी में खुतबे हज मौला सज्जाद से पढ़वाया करते थे, क्योंकि तौहीद बादशाह सज्जाद की जुबान पे जचती बड़ी थी। हज का मौका है, मेरे इमाम खुतबे हज देने के लिए उठे। या हजूम में से 4 शख्स उठे। उन्होंने जनाबे सैयद साजिदीन से कहा, ऐ अली बदन हुसैन रुक, खुतबा बाद में देना, पहले अपना शजरा सुना। इमाम के रुखे रहमत पे सुर्खी आई, सईफ़ाए रहमत जलालत में बदला। मुहम्मद फौरन अली हुआ, हैबत इलाहिया यूं नूर बन के चमकी। इमाम ने उंगली का इशारा देकर तुम फौरन यहाँ से निकलो, ये ना हो कि यहीं पे अज़ाब आए। उन्होंने जाते जाते कहा, जुर्म क्या किया हमने तो सिर्फ यही कहा ना कि हमें अपना शजरा सुना, और आपने हमें हज के हजूम से निकाल दिया। तो इशारत अला हिजर अस्वद, इमाम ने हजर अस्वद की जानब इशारा किया। इमाम ने कहा, तू बता हम कौन है? हजर अस्वद ने खुतबा दिया। हजर अस्वद बोल पड़ा। जब हजर अस्वद बोला तो लोगों के रंग तब्दील हो गए। इन्होंने इमाम सैयद साजिदीन को घेरे में लिया, लेके कहा, मौला ये पत्थर क्यों बोला? ये
तो दिल से दुआ निकलनी चाहिए। बादशाह ने फरमाया ये पत्थर नहीं है, जिसे तुम पत्थर समझते हो ये पत्थर नहीं है। उसने कहा मौला फिर ये क्या है? फरमाया ये एक मलके मुकर्रब है, ये एक फरिश्ता है। उन्होंने कहा फरिश्ता है तो फिर पत्थर बन के क्यों खड़ा है? इमाम ने कहा पत्थर बन के खड़ा नहीं। इमाम ने कहा यहाँ आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, यहाँ आने से पहले, अब मेरी मजबूरी है, जुमले हैं मेरे बादशाह के, एक लम्हे के लिए न सलीस करूंगा न शकील करूंगा, न आसान करूंगा न वजनी करूंगा। जैसा बादशाह ने जुमला कहा वैसे ही सुनाऊंगा, क्योंकि इमाम का जुमला हर ज़हन के ज़र्फ के मुताबिक ढल जाता है। ये एक हुस्न होता है कलाम इमाम में कि जैसा सुनने वाला हो उसे वैसे ही समझ आता है। इमाम ने कहा यहाँ आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, आलीन कहते हैं अली की जमा को, जहाँ कम अज कम 4 अली रहते हो, और ये था अपने जमाने का दूसरा अली। वजन फरमाया जब हम आलीन से, अब 70 सुनिएगा मेरे बादशाह की, मेरे हाथ में नूर का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। बादशाह ने फरमाया जब हम आलीन में रहते थे तो ये मलके मुकर्रब हमारे दरवाजे का पहरेदार था। जब हम रूहे परवरदिगार बन के सुल्बे आदम में आए तो ये हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने कहा जन्नत में रोता है? उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत थी उनकी नौकरी, जिन्हें तूने रूहे परवरदिगार बना के सुल्बे आदम में मुंतकिल कर दिया। मौला फरमाते हैं सरकार बादशाह क्या खुदा ने इस फरिश्ते से पूछा, मलके मुकर्रब से पूछा क्या चाहता है? उसने कहा जहाँ ये जाएंगे वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। खुदा ने फिर इस मलके मुकर्रब को एक सफेद मोती में ढाला, और जब हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो आधी रात के वक्त उतारा। जमीन पे उस वक्त आधी रात थी, तो ये मलके मुकर्रब, ये फरिश्ता जो मोती बन गया, ये आदम के हाथ में दिया गया। आदम इसके नूर की रोशनी में, अब 70 बड़ी कीमती है, मतलब हम रह जाऊंगा तो मुझे बारे में है। आदम हमें हदायत करने आ रहा था और ये आदम को हदायत कर रहा था। हजरत आदम इसके नूर की रोशनी में जमीन पे उतरे। मौला फरमाते हैं कि आदम इसके नूर की रोशनी में जमीन पे उतरे। हजरत आदम श्रीलंका में उतारे गए, जनाब हवा जद्दा में। जद्दा नाम ही बीबी हवा की वजह से, जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को। हजरत आदम जमीन पे उतरे। सरकार फरमाते हैं कि नूह के दौर तक यह सफेद मोती की सूरत में रहा। फिर जब हजरत नूह का तूफान आया तो हजरत नूह ने इस मोती को अपने खेमे में रखा। तवज्जो साहिबा, इस मोती को अपने खेमे में रखा। जहाँ आज काबा है, यहाँ हजरत नूह ने खेमा नस्ब किया था। हजरत इब्राहीम ने काबा बनाया नहीं था, दीवारें उठाई थी। काबा पहले से मौजूद था, बकीदे की सतर है। आप सुनिएगा, मैं एक सतर पढ़ देता हूँ। जब जमीन को बनाया गया तो जमीन हैबत खुदा से कांपी थी, जमीन खौफ खुदा से कांप रही थी। जिब्राइल ने दाया पर रखा, जमीन फिर भी कांप रही थी, बाया पर रखा, जमीन फिर भी कांप रही थी। जमीन कांप कांप के कह रही थी नहीं जिब्राइल, मेरे ऊपर जुल्म होगा, मैं तस्बीह करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हजरत जिब्राइल ने खुदा से पूछा
خدا سے پوچھا میرے اللہ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے پہ ایسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ دل کے اندر دیکھتے ہیں۔ اچھا جو دور سے گزرتے ہیں نا اس سے بچ کے معافی یہ انہیں بھی نہیں دیتا۔ وہ جب سامنے آتے ہیں نا تو ہاتھ بڑھا کے یہ ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے، یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے، ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے کہ ماتمی کا ہے کہ نہیں ہے۔ پوچھیں حجر اسود کو بوسہ دیا، وہ کہیں گے بھئی راشی بڑا تھا، تو پھر کیا کیا؟ وہ کہیں گے وہاں جو معلم کھڑا تھا ہم نے اس سے پوچھا حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس معلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، جب تم حجر اسود کے سامنے سے گزرو تو اپنی دائیں ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرنا اور اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چوم لینا، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چوم لینا۔ اس مولوی سے پوچھنا مولوی صاحب چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ کہتا چوما ہاتھ تھا، ذہن میں حجر اسود تھا، چوما ہاتھ تھا، ذہن میں حجر اسود تھا، ہم چومتے تازیہ ہے، ذہن میں روزہ حسین ہوتا ہے۔ سید شاہدین نے بتایا کہ یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ حجر اسود نے خطبہ دیا، اس نے کہا تعریف اس اللہ کی۔ کل تو بھائی میرے تمام اہل محلہ میرے مومن برات کل تو سید زادہ ٹھیک 9:30 بجے ممبر دیو، کل تو ٹھیک 9:30 بجے سید زادہ ممبر دیو، ماشاءاللہ زندگی ہوگی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے مجھے قبلہ بنایا۔ صلوات پڑھیں بابا علیہ عربی باواز بلند صلوات۔ ستر صاحب کی اور میں سلام کرتا ہوں۔ جتنی دیر تم مجلس میں بیٹھتے ہو تمہارے لیے لکھا کیا کیا جاتا ہے، میں اس منبر سے کیا کیا اختیار پڑھوں کہ حسین اپنے عزاداروں کو کتنے اختیاروں سے نوازتا ہے۔ ایک شخص نے مولا سے پوچھا مولا تیرے جد حسین کی عزاداری سے ملتا کیا ہے، اجرت کیا ملتی ہے؟
इमाम ने फरमाया इससे बड़ा अजर क्या मिलेगा कि जब वो क़यामत वाले दिन उठेगा तो उसके गिर्द की 70 कब्रों से अजाब उठा लिया जाएगा। जब अजाब उठा लिया जाएगा तो वो मरने वाले फरिश्तों से पूछेंगे हमारी कोई नेकी काम आई है? फरिश्ते कहेंगे नहीं, कोई नेकी काम नहीं आई। फिर अजाब क्यों खत्म हुआ? फरिश्ते कहेंगे शुक्र कर, तेरे कब्रिस्तान में हुसैन का आज़ादार आ गया। अगली सतर कहूँगा अकीदे और मजबूत होंगे। और साहिबान कब्र कहते हैं वो अपनी कब्र में आया, अजाब हमारी कब्रों से उठ गया। और कहते हैं आज उसकी कब्र में पहली रात है, आज उसकी कब्र पे रोने हुसैन की माँ आ रही है, आवाज परवरदिगार आई है, फरिश्तों को वापस बुलाओ, आज ज़हरा आ रही है। नूर की हमारी उस अज़ादार की कब्र पे उतरती है। शहजादी रो के कहती है तू दुनिया में पूछा करता था हुसैन की मजलिस कहाँ हो रही है, उन्हें दुनिया में हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, मैं कब्र की रात तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कब्र के अंदर अमीर अल मोमिनीन है, कब्र के बाहर शहजादी कौनैन है। बीवी रो के कहती है मेरे अल्लाह, मैं तब तक इस कब्र से नहीं उठूंगी जब तक इसकी बख्शिश ना करवा लूं। मेरे अल्लाह इस कब्र में वही है, इस तंगो तारीख कोठड़ी में, इस तंगो तारीख कमरे में वही है जो मेरे हुसैन को भूलता नहीं था। मेरे अल्लाह मैं इसके एहसान का बदला देने आई हूँ। कितनी बड़ी फजीलत है कि रोते तुम हो और आंसू तुम्हारे रुखसार पे नहीं गिरते, ज़हरा के रुमाल पे चले जाते। मिस्र का एक शिया था, हर साल अपने घर में अज़ादारी कराता था। अज़ादारी की अहमियत बता रूं कितनी है, हर साल अपने घर में अज़ादारी कराता था। अमीर था, एक साल ऐसा गरीब हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए, घर में कुछ भी ना बचा हुसैन की अज़ादारी कराने के लिए। मुहर्रम का चांद आया, वो छत पे खड़ा होकर चांद को देख के रो पड़ा। रो के कहता है चांद तू मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता मेरे घर में हुसैन के नोहे पढ़े जाते, मजलिस होती, न्याज का एहतमाम होता, तू भी आ गया, मेरे घर में इंतजाम भी कोई नहीं। अभी चांद से बातें कर रहा था, पीछे इसकी जोजा आ गई, कांधे पे हाथ रख के कहती है चांद से गिला न कर, जब कीमती चीज घर में हो तो गुर्बत के शिकवे नहीं करते। इसने कहा तूने मुझे चौंका दिया, जरूर तूने घर में कोई कीमती चीज या जेवर छुपा के रखा है, जल्दी दे, मुझे हुसैन की मजलिस और न्याज का एहतमाम करना है। किताब कहती औरत आगे आगे चली, शौहर पीछे पीछे चला। किताब में लिखा वहां आई जहां कमरे में दो बेटे सो रहे थे, बेटों के सराहने आके खड़ी। आप देखे कहते मैं तेरा मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाहती है तू? कहती है गुलामों के बाजार में जाके बेच दे, जो कीमत मिलेगी उससे हुसैन की अज़ादारी करा लेना। तड़प के कहते तुम माँ हो के कह रही है बेटे बेच दे? कहती है सच बता तूने मांगे किससे थे? कहता हुसैन बने अली से। कहती है जा गुलामों के बाजार में बेचा, असगर से प्यारे तो नहीं, अकबर से प्यारे तो नहीं। माँ ने बेटे तैयार किए, बाप ने साथ लिए, बरदा फिरोशों के बाजार में ले गया जहाँ गुलाम बिकते थे। सारा दिन आवाज़ें देता रहा गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। शाम हो गई, खरीदार न आया, शाम को थक के बैठ गया, सर पे हाथ रख कहता बीबी तेरी औलाद का मुकद्दर, बीबी मैं तो बेटे भी लेके आ गया हूँ, बीबी शायद तू मेरी अज़ादारी चाहती नहीं। अभी ये शिकवे कर रहा था, बाजार में एक घोड़े सवार आया, इसके करीब आके रुका, चेहरे पे नकाब था, बाजू थे नहीं। कहता गुलाम बेचेगा? कहने लगा बेचूंगा। देख कहता क्या कीमत लेगा? कहता कोई कायनात
बन सके। घोड़े सवार की आवाज़, वो घोड़े की कोच में दिनार है, उठा ले बेटे मेरे साथ बिठा दे। घोड़े सवार को देख के कहते, घोड़े सवार मैं तुझसे करना नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूँ, इतनी भी क्या अमीरी कि तुम मुझे दिनार उठा के नहीं दे रहा। घोड़े सवार की आवाज़, मेरे हाथ होते मैं तेरे लाल हाथों पे उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे बेटे हाथों पे उठाता, और मेरे हाथ नहीं है, मेरे बाजू नहीं है, अपने बेटे मेरे घोड़े पे सवार करवा। इसने बेटे घोड़े पे बिठाए, घोड़े सवार ने सीने का सहारा दे के बच्चों को लिया और घोड़ा दौड़ा लिया। दिनारों की पोटली लेके घर पहुंचा, दरवाजे पे जोजा खड़ी थी, खाली हाथ आता देखा, दहलीज पे बैठ के कहती है बिक गए, हाँ बिक गए। कहती है तू बाप है मैं माँ हूँ, रोना नहीं, हुसैन की आज़ादारी के दिन है, हमने हुसैन को रोना है। जा मिस्र की जामिया मस्जिद में जाके ऐलान करा मेरे घर में हुसैन की मजलिस है। लोग आना शुरू हो गए, मजलिस तमाम हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए, माँ अकेली रह गई, बाप तन्हा रह गया। माँ दीवारें देख रही थी, बाप छत देख रहा था। आधी रात को जोजा अपने बिस्तर से उठी, अपने शोहर के कदमों में जा बैठी, रो के कहती है नदामत नहीं है मुझे, अपने फैसले पे शर्मिंदा नहीं हूँ, बस इतना पूछने आई हूँ, बता किसके हाथ बेच के आया है। कहता मैंने चेहरा नहीं देखा, चेहरे पे नकाब था, बाजू थे नहीं, बेटे लेके चला गया। अभी माँ ये बातें कर रही थी, ये दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ दौड़ के गई, इसने दरवाजा खोला, बाहर एक काले बुर्के वाली बीबी खड़ी थी, दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी है। ये जल्दी से मोमना कदमों में गिर गई, रो के कहती है बीबी इनसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। बीबी ने नौकरी करने का तरीका नहीं आता, बीबी मुझसे कीमत वापस न मांगना। और से बीबी की आवाज है हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो के कहती है तुझे गलियों में बेटे दे रही है, तू कौन है? आवाज आई तेरे घर में किसकी मजलिस थी? कहती है हुसैन इब्न अली की। फरमाया वो तेरा क्या लगता है? कहती है मेरा तो मौला है। और से बीबी की आवाज आई तू मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बेटे अपनी गोद में बिठा के रो रो के कह रही थी ओ मेरे हुसैन का पुरसा, ओ मेरे अकबर का पुरसा, ओ मेरे अब्बास का पुरसा। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन।